Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 3 of class 7. This is the part second of this chapter. जिस किसी ने मेरा चैप्टर नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट सेकेंड। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल कैसे हम लोग लेते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड। फॉर ऑब्टेनिंग वूल यानी कि जिससे हम लोग वूल को ऑब्टेन करते हैं, शीप आर रेयर्ड, वो वाली शीप जो है वो रेयर्ड होती है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उसके हेयर को हम लोग कट करते हैं और प्रोसेस करते हैं वूल को, यानी कि बनाते हैं हम लोग वूल को। लेट अस लर्न अबाउट द प्रोसेस, अभी हम लोग ये प्रोसेस सीखेंगे। रेयरिंग द ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कि कैसे रेयर करते हैं और ब्रीड कैसे करते हैं शीप को। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपने कभी ट्रैवल करा हो पहाड़ी इलाके जो कि हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और प्लेन्स यानी कि जो प्लेन्स एरिया होते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर पहाड़ तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, जो कि होते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यू कैन सी शेपयार्ड टॉकिंग देयर हेयर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, जो कि क्या करते हैं, जो उनके हेयर्ड्स ऑफ शीप यानी कि शिप्स के जो झुंड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, चढ़ते हैं। शीप आर, चढ़ते हुए देखे होंगे आपने, शीप आर हार्बीवोरियस, शीप जो होते हैं वो हार्बीवोरियस होते हैं। हार्बीवोरियस क्या होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी चैप्टर में सिखा चुका हूँ कि हार्बीवोरियस कौन होते हैं। हार्बीवोरियस वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हरी चीज़ों को खाते हैं, यानी कि पेड़ पत्तों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। शीप आर हार्बीवोरियस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, यानी कि जो ग्रेजिंग और शीप से जो पार्ट होता है, रेयरिंग ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये क्या खाते हैं, ये पल्सेस भी लेते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स, मटीरियल लेफ्ट फ्रॉम टेकिंग आउट फ्रॉम ऑयल और फ्रॉम सीड्स, यानी कि वो मटीरियल जो कि जिससे कि वो निकलता है, तेल निकलता है, ठीक है ना, वो वाले मटीरियल को ज़्यादातर खाते हैं। एंड मिनरल्स इन विंटर के अंदर शीप आर कैप्ड इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, विंटर में ये ज़्यादातर अंदर होते हैं और ये लीव्स को खाते हैं। ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, शीप जो है वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों पर मिलते हैं। फॉर वूल टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड, टेबल 3.1 के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है कि कुछ ऐसे ब्रीड्स के नेम ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर्ड है। फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, जिससे कि हम लोगों को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि बनते हैं, उत्पादन होते हैं वूल का। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, आपको टेबल के अंदर आपको दे रखा है कि कौन सी ये ब्रीड है, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्रीड है, ये सारी की सारी, ठीक है ना, और इनसे किस किस प्रकार की कौन सी क्वालिटी की आपको वूल मिलती है, और ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये आपको ब्रीड यानी कि शीप मिलती है। सर्टेन ऑफ ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर, कुछ ऐसी ब्रीड ऑफ शिप होती हैं जिनकी कोट जो होता है यानी कि जो हेयर होते हैं उनके बहुत ज़्यादा पतले से होते हैं। इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर। विच ईल्स गुड क्वालिटी, जो कि खेतों के अंदर अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़, जो कि मिलते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर। एज मैंशनड अर्लियर, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। दीज शिप्स आर सेलेक्टिव, ये वाली जो शिप्स होती हैं वो क्या होती हैं, दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड, यानी कि इनको सेलेक्टिवली ब्रीड करके निकाला जाता है। विथ वन पेरेंट बीइंग शिप आर गुड ब्रीड, यानी कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स के अंदर से ये इनको ब्रीड करके निकाला जाता है। वंस द रेयर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब भी कभी एक जो शीप है उसको रेयर करके यानी कि उसको निकाला जाता है, हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जिसकी हेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक ग्रोथ के होते हैं। हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, हेयर जो होते हैं जिसको शेव करके और वूल को निकाला जाता है।
प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कैसे प्रोसेस करते हैं फाइबर्स से वूल के अंदर। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स, जो वूल होता है जो कि हम लोग यूज़ में लेते हैं निटिंग स्वेटर्स फॉर वेविंग शावल्स, इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। इसको हम लोग निकालते हैं वूल को निकालने के बाद और इसको वेवल शॉल बनाते हैं और ये प्रोडक्ट को आगे लंबी प्रोसेस तक जाता है। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, जो कि प्रोसेस होती है वो ये फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, जो फ्लीस होती है शीप की जिसके अंदर अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन, जिसमें जो इसकी जो स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब इसकी जो स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है फॉर द बॉडी। ये वाली जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है शेयरिंग, यानी कि एक गॉट में या फिर शीप की बॉडी के ऊपर से हेयर को रिमूव करना वो कहलाती है शेयरिंग। वो वाली प्रोसेस जो होती है वो शेयरिंग कहलाती है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, वो मशीन्स जो कि जिसके अंदर जो बार्बर होता है यानी कि जो बाल काटने वाला होता है वो उसके शेव पूरे हेयर को निकाल देता है, यानी कि पूरी बॉडी को शेव कर देता है, ठीक है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब ज़्यादातर ऐसा होता है कि हेयर जो है वो रिमूव किया जाता है ज़्यादा गर्मियों के टाइम पर, क्योंकि आपको पहले बताया था कि हीट एयर जो होती है वो कंडक्टर होती है हीट की। तो इसके अंदर क्या होता है, गर्मियों के टाइम पर निकालने के लिए जो शीप होती हैं उनको ज़्यादा सर्दियों से बचाने के लिए ही वो शीप का काम में लेती है। अगर सर्दियों के टाइम पर अगर वूल के हेयर रिमूव करेंगे तो बेचारी सर्दियों में वैसे ही ठंड के मारे मर जाएगी, इसीलिए जो वूल होती है उसके बालों को रिमूव किया जाता है ज़्यादा गर्मियों के टाइम पर। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, यही वाला ये जो इनेबल करते हैं ना, ये जो बाल होते हैं वो रखते हैं प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा समय तक वो जिंदा रहती है। कोट ऑफ हेयर, द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, जो हेयर होता है वो प्रोवाइड करते हैं वुलन फाइबर्स को। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, वुलन फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, उसको ऑब्टेन किया जाता है वुलन यार्न से। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड, यानी कि ये देखिए शेयरिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जैसे कि आपके फादर जो है वो जब भी कभी शेव करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि मेरे को कहीं ना कहीं लग ना जाए, ठीक है ना। वैसे ही जो बार्बर होता है जो शीप को जो बाल उतारता है वो उसके शाप ऐसे ही उतारता है जैसे कि उसके कहीं लग ना जाए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, जो उनकी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो बिल्कुल डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ अ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और सेम वैसे ही उनके शरीर पर बाल वापस से आ जाते हैं जैसे आपके शरीर पर बाल आ जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी कुछ इंडियन ब्रीड है शीप की जो कि हम लोगों को टेबल 3.1 के अंदर दे रखी है। फर्स्ट है लोही, ये अच्छी क्वालिटी की वूल हम लोगों को देती है जो ज़्यादातर मिलती है राजस्थान और पंजाब में। सेकंड है रामपुर बुशेर रामपुर बुशेर नाम की जो ब्रीड है वो हम लोगों को ब्राउन फ्लीस नाम का वूल देती है, और ये जो मिलती है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलती है। थर्ड ब्रीड है नली जो है वो इसकी जो क्वालिटी है उसको हम लोग बनाते हैं कारपेट वूल जो बनाए जाते हैं, और ये वाली जो ब्रीड है वो मिलती है ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बखरावल फॉर वुलन शावल यानी कि बखरावल नाम की जो ब्रीड है इससे हम लोगों को मिलता है फॉर वुलन शावल, यानी कि गरम शावल जो है वो हम लोगों को अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और ये बनते हैं ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर में। और नंबर ऑफ 5th है मारवाड़ी जो है वो मिलता है हम लोगों को क्वालिटी ऑफ वुल कोर्स वुल, जो हम लोगों को मिलता है गुजरात में। सॉरी, पतनवाड़ी नाम की जो ब्रीड है वो हम लोगों को क्वालिटी ऑफ वूल होती है इसकी फॉर हॉइजरी, ठीक है, और ये हम लोगों को मिलता है गुजरात में। स्टेप 2 जो था, मतलब पहला तो था शेयरिंग, दूसरा था द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज ग्रीस डस्ट एंड डर्ट,
जो कि हम लोगों को मिलता है। इससे उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे शेयरिंग से हम लोगों ने बाल निकालने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसमें जो गंदगी लगी होती है उसको स्कर करते हैं, यानी कि उसको स्करिंग करते हैं, यानी कि उसको साफ करते हैं। नाउ डेज स्करिंग इज डन बाय मशीन। और आज के टाइम पे जो ये स्करिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होती है। थर्ड स्टेप है आफ्टर स्करिंग के बाद सॉर्टिंग इज डन, सॉर्टिंग की जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री। जो हेयरी स्किन जो होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर भेज दिए जाते हैं। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड, जहाँ पर हेयर जो होते हैं उसके अलग अलग उसको टेक्सचर के अंदर उसको अलग अलग करके सेपरेट कर दिया जाता है। गंदे हेयर बाहर निकाल देते हैं, अच्छे हेयर को वो अलग रख देते हैं। ठीक है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लूफाई फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जो स्मॉल फ्लूफाई फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, जो कि हम लोग हेयर से निकालते हैं। दीज आर द सम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन द स्वेटर, जो कि हम लोगों को कभी कभार कहाँ पर मिलते हैं, स्वेटर में देखने को मिलते हैं। द फाइबर्स आर स्कर्ड अगेन एंड ड्राइड। और जो फाइबर होते हैं उसको स्कर्ड किया जाता है अगेन, दोबारा से, और उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब जो वूल होता है वो रेडी हो जाता है फाइबर्स निकालने के लिए। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डेड इन वेरियस कलर्स। जो फाइबर होता है उसको डाई करा जाता है अलग अलग कलर के अंदर। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट्स इज ब्लैक, जो कि नेचुरल होती हैं। कुछ शीप ऐसी होती है जो कि वाइट होती हैं, कुछ शीप या गॉट ऐसी होती हैं जो कि ब्लैक होती हैं। ये कि नेचुरल है, लेकिन उसको कलर करके हम लोग अलग अलग डिफरेंट के अंदर बनाते हैं, जो कि ब्लैक, ब्राउन और वाइट मैंने आपको पहले बता दिया। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेन कंबाइंड एंड रोल्ड इनटू यार्न। और फाइबर को स्ट्रेट करके उसको कंबाइन करके उसको रोल कर दिया जाता है यार्न के अंदर। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड इज वोवन इनटू वुलन क्लोथ। जो लॉन्गर फाइबर होता है वो बनता है वुड और स्वेटर, और जो शॉर्टर फाइबर होता है उससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो प्रोसेस होती है फाइबर से वूल बनाने की, ये एक इक्वेशन के द्वारा जानी जाती है। ठीक है ना। वो इक्वेशन क्या होती है एक बार देख लें आप लोग। ये वाली जो इक्वेशन है ना, वो इस इक्वेशन के द्वारा बनाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू द वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। शेयरिंग पहले उसको निकाला जाता है बालों को, स्करिंग साफ किया जाता है, सॉर्टिंग करा जाता है, यानी कि उसको अलग कर दिया जाता है, छट दिया जाता है, ठीक है ना, जमा दिया जाता है, उसके हिसाब से बड़े और छोटे अलग अलग कर दिए जाते हैं। क्लीन ऑफ बर्ड्स, उसको साफ करके उसको बर्ड्स को जो होता है, जो आप हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग निकालते हैं उसको साफ करते हैं, उसको रोलिंग करते हैं और उसके बाद उसके अंदर डाई करते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारी कि वूल को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, यानी कि आपकी मम्मा और जो आंटी और जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है ना, उनके पास अलग अलग प्रकार की साड़ीज हैं। दे हैव लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, यानी कि उनसे आप पूछें जाकर कि भैया आपके पास कौन कौन सी साड़ीज हैं, हमें बताएं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, और उससे पहले ऑब्टेनिंग सिल्क से हम लोग पढ़ने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ द सिल्क मोथ, कि सिल्क मोथ जो है वो कहाँ से बनता है। ये आगे वाली जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ अभी तक पार्ट 1 और 2 के अंदर समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।